फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं झारखंड जेट एग्जाम होने वाले महत्वपूर्ण विषय से आप इतिहास विषय के बारे में देख रहे हैं। आज हम देखेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व टॉपिक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कथन है और कारण है। कथन में है प्रारंभिक आर्य जो अनिवार्यता पर सुचारी थे ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज के रूप में मापा जा सके। कथन में देखेंगे हम राजतंत्र पैसा ही था, जैसे कि जनजाति मुखिया तंत्र, जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था जो मुख्यतः एक सेनापति था जो अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं। आपको कूट की सहायता से चुनना है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कथन ए सही है किंतु कथन दो सही है। कथन ए सही है किंतु कथन दो सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी हो, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा कथन दोनों अलग अलग सही है और कथन ए और कथन दो सही स्पष्टीकरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का सूचीबद्ध किया गया है। ये आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों का उल्लेख है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। 16 महाजनपद कथा बौद्ध ग्रंथ में आपको अंगुत्तर निकाय में मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ की सूचना मिलती है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। आपको प्रश्न संख्या 6 है प्रारंभिक गणतंत्र कौन सा नहीं था? प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यौधेय नहीं था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है। निम्नलिखित में से किन नगरों ने अपने नाम के सिक्के चलाए? कहता निम्नलिखित में किन नगरों ने अपने नाम के सिक्के चलाए? आपको ए में है राजगिरी, 2 में श्रावस्ती, 3 में कौशाम्बी, 4 में वाराणसी। आपको मिलान करना है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है। निम्नलिखित मगध राजवंशों के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 में है नंद वंश, 2 में है शुंग वंश, 3 में है मौर्य वंश और 4 में है हर्यक वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 4, 1, 3, 2। 4, 1, 3, 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है। निम्नलिखित 4 राजाओं में से किन 2 के महावीर और गौतम बुद्ध के साथ समान मैत्रीपूर्ण संबंध थे? कहता निम्नलिखित 4 राजाओं में से किन 2 के वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ समान मैत्रीपूर्ण संबंध थे? ए में है मगध का बिम्बिसार, 2 में है कौशल का प्रसेनजीत और 3 में अवंती का प्रघोत और 4 में है मगध का अजातशत्रु। तो आपको कूट की सहायता से चुनना है। इसका राइट आंसर देखेंगे हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 4, 1 और 4 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन युग्म उपयुक्त में जोड़ी है? निम्न में कौन सा युग्म उपयुक्त में जोड़ी है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चेटक लिच्छविका। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 है। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कुरु प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 देखेंगे। सूची 1 में जनपद है और सूची 2 में राजधानियां हैं। आपको मिलान करना है। तो आपको कौशल की राजधानी कहाँ है? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती 2 हो जाएगा। फिर चेदी की राजधानी कहाँ है? तो चेदी की राजधानी सुक्तिमती 1 हो जाएगा। वत्स की नगरी कहाँ है? तो विराटनगर। तो आपको वत्स की नगरी कहाँ है? कौसंबी, तो 4 हो जाएगा। और मत्स्य का विराटनगर तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 2 1 4 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सुनिर्मित कीजिए तथा नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो आपको कूट की सहायता से चुनना है। तो एक आपको प्रागहोत, तो प्रागहोत का होगा अवंती 3। 2 में उदयन, तो उदयन का हो जाएगा आपको 2 वत्स 2। 3 में प्रसेनजीत, तो कौशल 4 हो जाएगा। फिर अजात शत्रु, तो आपको मगध हो जाएगा। इस प्रकार 3 2 4 1 3 2 4 1 इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? कहता है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको प्राप्त हुए हैं तब पाटलिपुत्र से प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में राज है, सूची 2 में प्रमुख नगर है। आपको मिलान करना है। मिलान करना है तो आपको देखना है अस्मक। अस्मक की राजधानी कहाँ है? तो अस्मक की राजधानी होगा पोतन, तो आपको 3 हो जाएगा। अवंती, तो अवंती की राजधानी कहाँ है? तो 2। महिष्मती होगा 2 हो जाएगा। कलिंग की राजधानी कहाँ है? तो कलिंग की राजधानी होगा दंतपुर 1 हो जाएगा। और सौवीर का राजधानी कहाँ है? तो सौवीर की राजधानी आपको सोरुकुट। इस प्रकार राइट आंसर आपका 3 2 1 4 3 2 1 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 है। पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उदयन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उदयन के द्वारा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 है। कुसुमपुर पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किसने करवाया? कुसुमपुर पाटलिपुत्र का निर्माण किसने करवाया? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उदयन ने है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा झेलम और सिंधु के बीच है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। राजगिरी एवं राजकीय चिकित्सा जीवक को गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है। उसका नाम है। राजगिरी का राजकीय चिकित्सक जीवक को उसके गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है। उसका नाम है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सालवती का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। अंक का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किसमें मिलता है? प्रश्न संख्या 22 है। अंक का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किसमें मिलता है? अंक का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किसमें मिलता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अथर्ववेद में मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी के लिए, विद्या और अध्ययन के लिए, वाणिज्य और व्यापार के लिए, कला और शिल्प के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 है। निम्नलिखित में से कौन शेष अन्न के बाद तक जीवित रहा? निम्नलिखित में से कौन शेष अन्न के बाद जीवित रहा? इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। इसको हम छोड़ देंगे, प्रिंटिंग मिस है। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शिशुनाग के। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 है। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम पाटलीग्राम की अनंत शक्ति की पहचाना जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ? प्रश्न है निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम पाटलीग्राम की अनंत शक्ति की पहचाना जो कालांतर में मगध राजधानी के रूप में विकसित हुआ? इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु ने पहचाना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गिरिब्रज, राजगिरी था। गिरिब्रज या राजगिरी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? प्रश्न है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अजातशत्रु। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 है। मगध का कौन सा सम्राट अपोरा पर परशुराम के नाम से जाना जाता है? अपोरो पर परशुराम के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा महापद्मनंद को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया? अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया? इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वैशाली के लिच्छवी के साथ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 है। नंद राज का संस्थापक कौन था? नंद राज का संस्थापक कौन था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको कौन था? तो आपको महापद्मनंद था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 है। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दशक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दशक का उल्लेख अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दशक का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर परिशिष्ट पावन में मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान
अवधियों का टकसाल केंद्र था। अवधियों का टकसाल केंद्र था। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इस प्रकार राइट आंसर होगा रोहतक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 है। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कौशाम्बी नहीं रहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 है। क्षत्रिय जन औधे केवल निम्नांकित देवता के उपासक थे। क्षत्रिय जन औधे केवल निम्नलिखित देवता के उपासक थे। किस देवता के उपासक थे? इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कार्तिकेय का उपासक थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। औधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? औधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर का कार्तिकेय का मिलता है। किसका? कार्तिकेय का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 40 है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इस प्रकार राइट आर्द्र चंद्राकार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 है। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा काशी का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 42। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती की राजधानी थी। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चेदी की। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 43 से। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से किसके पहले नहीं थे? प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से पहले किसके नहीं थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 44 है। किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पंचाल की पहचान की जा सकती है? किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पंचाल की पहचान की जा सकती है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रोहेलखंड से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 है। चेदी जनपद की राजधानी क्या थी? चेदी जनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर होगा आपको सोथीवती नगर। सोथीवती नगर था। इस प्रकार कहाँ था? आपको कहता है किस? सोथीवती नगर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका राइट आंसर होगा अंग की राजधानी थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अहिच्छत्र में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 48 है। 6ठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? 6ठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वैशाली में था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था वैशाली को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 है। निम्नलिखित जनपदों में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा गणराज्य था? निम्नलिखित जनपदों में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा गणराज्य था? इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वजीद था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 51 है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 52 है। अस्मक महाजनपद प्रमुख नगर कौन था? अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था? इसका राइट आंसर होगा सी, पोतन था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? इसका राइट आंसर अस्मक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? इसका राइट अवंतिका नाम था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित है? कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा मत्स्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सूरसेन की राजधानी थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है, किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे? किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बौद्ध युग में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? इसका राइट आंसर होगा चेदी वंश से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 है, अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। अभिलेख साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदा गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कलिंग में खोदा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अवंतिका नाम था, अवंतिका। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 है, महेशमती नगर किस महाजनपद में स्थित था? महेशमती नगर किस महाजनपद में स्थित था? इसका राइट आंसर होगा आपको अवंती महाजनपद में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 है, प्राचीन पुष्कलावती का समीकरण किसके साथ किया गया है? प्राचीन काल में पुष्कलावती का प्राचीन समीकरण किसके साथ किया गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 4 श्रद्धा द्वारा किया गया, 4 श्रद्धा द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 है, काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर होगा मृण मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 है, उदयन एवं बसावन दत्ता की दंत कथा संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किससे संबंधित है? तो कौशाम्बी से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 है, कथन भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण का नगर प्रमुखता से गंगा घाटी में अवस्थित है। कथन 2 में है, उच्च लौह तकनीक जो कृषि अधिशेष को सुनिश्चित करता है, शहरीकरण की इस प्रक्रिया को नैमित्तिक है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दोनों कथन सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 है, पंचमार्क सिक्का के चिन्ह विशद व्याख्या निम्नलिखित में की है। पंचमार्क सिक्कों की विशद व्याख्या का संकेत किया है। पंचमार्क सिक्का का चिन्ह विशद व्याख्या निम्न में से की है। किसने किया है? इसका ऑप्शन इस पे है। इसका राइट आंसर होगा रेपसन ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 है, महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 है, निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में 4 दर्शाए गए क्रम से ए बी सी डी अंकित स्थल में से है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका राइट आंसर होगा 6:1 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका 6 होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 है, मगध में नंद वंश के संस्थापक कौन था? मगध में नंद वंश के संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा महापद्मनंद थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित में कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? एक में है कर्म को विनिष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तब
वह है। तो में प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। तीसरा कर्म आत्मा का विनाशक और अवयव, इसका अंतकरण करना चाहिए। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, एक और सॉरी, इसका राइट आंसर 1 2 तीनों। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इस प्रकार आपका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।